हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं सुपर टेट की कंप्लीट मैथ बुक सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें कि मैंने 15 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों, यकीन मानता हूं कि आपने 15 टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, आज ये हमारा 16वां टॉपिक है, जो कि मैं आज के क्वेश्चन कराने वाला हूं वॉल्यूम से रिलेटेड, यानी कि आयतन से रिलेटेड। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन को और देखेंगे कि आप उसमें बहुत कुछ सीखोगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन कैसे आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब आप घन के बारे में नॉलेज रखते होगे। दोस्तों, सबसे पहले आप घन के बारे में थोड़ा बहुत सीख लीजिए, जिससे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए ना, उसे आप आसानी से चुटकियों में उड़ा सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि घन की आकृति सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। घन क्या होता है? घन आपने देखा होगा बचपन में, एक डाइस क्या होता है? डाइस हमारा जैसा कि पासा जो होता है, वो पासा क्या होता है? घन होता है। घन की जो भुजाएं होती हैं, घन की भुजाएं जो होती है वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि मैं कहता हूं घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करेंगे ना, तो घन की भुजाएं जो होती है सभी क्या होती है? समान होती है। यानी कि मैं कोई भी नाम दे दे रहा हूं, मान लो ए, इसका मतलब लंबाई भी हमारी क्या है? ए है। चौड़ाई भी हमारी क्या है? ए है। और ऊंचाई भी हमारी क्या? ए है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो समान होती है। मैंने कोई भी नाम दे दिया, यहां पर मैंने नाम दिया है ए, यानी कि घन की भुजा अगर कहें तो ए। आपसे पूछ रहा है कि भुजा की लंबाई क्या होगी। अगर आपसे पूछता भुजा की ऊंचाई क्या होगी, अगर आपसे पूछता भुजा की चौड़ाई क्या होगी, तब भी इसका आंसर क्या होता? 4 सेंटीमीटर ही होता। सबसे पहली बात समझ लीजिए। आप मुझे बताओ, आपने पासा देखा होगा, पासा आपको कुछ इसी टाइप का बनता है। पासा जो होता है आपको इस टाइप का दिखता होगा। यहाँ पर जो घन की भुजा होती है, ये लंबाई है, चौड़ाई है और ये हमारी क्या है? ऊंचाई है। ये सभी क्या होती है? समान होती है। जैसा कि मैंने बोला है, मैंने नाम दिया है मान लो ए, इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो सभी क्या होती है? समान होती है। ये तो घन के बारे में आपने थोड़ा बहुत जान लिया। अब एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? एग्जाम में बेसिकली आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में सबसे पहले आपके 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। पहला आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे बता दो कि आपसे पहला टाइप का क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है कि घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन क्या होगा? अगर आपसे घन का आयतन पूछा जाए ना बच्चों, तो आप बहुत ही आसानी से, कुछ नहीं करना, आपको जो भी भुजा दी गई ना उसका क्यूब करना। मान लो भुजा ए दे रखी है, ए का क्यूब ही हमारा क्या होता है? घन का आयतन होता है। जैसे मान लो घन की भुजा मैंने मानी ए बराबर यहाँ पर मान लो 5 है। अगर मैं आपसे पूछता कि घन का आयतन क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करते, इस 5 का क्यूब कर देते। अब क्यूब का मतलब समझो, 5 की पावर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का आपस में 3 बार गुणा होता है। यही हमारा क्या होता है? क्यूब होता है। 5 का आपस में 3 बार गुणा कर दो, भाई हमारा क्यूब होता है। 5 का 3 बार गुणा करोगे, 5 25 पंचे कितना होता है? 125। यानी कि घन का जो आयतन निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 125 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी बात आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे बता दो घन का, आपसे पूछा जाए घन का पार्श्व, ये हमेशा ध्यान रखना, पार्श्व कह दे या मैं कह देता हूं वक्र। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि घन का पार्श्व या वक्र और आगे लिखा हो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। आपको 4 लिखना है और भुजा का स्क्वायर करना है, मतलब कि 4a स्क्वायर होता है। जैसे कि आपसे भुजा दे रखी है 5 और आपसे पूछा जाए कि घन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। आप 4 लिखोगे और भुजा का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 इंटू 4 करोगे तो घन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। कोई डिपेंड नहीं करता, जैसी यूनिट होगी उसी का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपसे तीसरे टाइप का पूछा जाता है, आप मुझे बता दो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आपसे लिखा जाए सिर्फ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय मतलब समझो, पृष्ठीय अगर आपसे पूछा जाए, पृष्ठीय आपसे कहा जाए ना, तो पृष्ठीय का मतलब ये होता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमेशा ध्यान रखना,
आपसे पूछा जाए घन का पृष्ठीय बोल दिया जाए या बोल दिया जाए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, 6 लिखना और भुजा का स्क्वायर करना है, यही तो होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क ये है, आपसे एग्जाम में जब भी आपसे ये ना बोला जाए कि पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप हमेशा यही मान के चलना कि आपसे पूछा जाए कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कि इस सवाल में दे रखा है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब पृष्ठ दे रखा, आपको यहाँ पर ना तो वक्र लिखा है और ना ही पार्श्व लिखा है, तो आपको हमेशा मानकर चलना है कि आपसे बोला गया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये घन का जो दिया गया है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब तक कि आपसे बोला ना जाए कि पार्श्व है या वक्र है, तब तक आप हमेशा मान के चलना कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दिया गया है। ये चीज समझ गए। 3 टाइप की प्रॉब्लम आपको आ गई। जैसे मैंने बोला घन की भुजा मान लो 5 है, आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप 6 लिखोगे और 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 छक्का कितना होता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब एक टाइप की प्रॉब्लम और आती है, आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बता दो कि घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपसे घन का विकर्ण पूछा जाता है तो आप कुछ नहीं करना, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। a√3 होता है घन का विकर्ण जो होता है वो a√3 होता है, बहुत ही आसान। भुजा देखो कितनी है 5, तो घन का विकर्ण जो हो जाएगा इसमें 5√3 हो जाएगा। ये चीज समझ गए। मैंने 5 भुजा लेकर आपको सारे एग्जाम्पल और सारे फार्मूले का ज्ञान दे दिया है। अब आते हैं सवाल पर। दोस्तों जब भी वॉल्यूम से रिलेटेड यानी कि आयतन से रिलेटेड आपको सवाल करना होता है ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको एक चीज फोकस करनी होती है। वो फोकस क्या करना होता है कि आपको हमेशा फोकस ये करना होता है कि एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है। अगर आप इन दोनों चीजों पर फोकस कर लेते हो ना, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना लेते हो ना, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। वॉल्यूम से जो वॉल्यूम यानी कि आयतन का टॉपिक है ना, बहुत ही सरल टॉपिक है और बहुत ही कठिन भी टॉपिक है। अगर आपने इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं बना पाया तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आप रिलेशन बनाना सीख गए, जो कि आप सीखोगे, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देखोगे कि बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन मैं बहुत ही आसानी से लगवा देता हूं। कैसे? मुझे पता है रिलेशनशिप कैसे बैठाना होता है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आपसे जो पूछा जाए और क्या आपको दिया गया आप उस पर ही फोकस करोगे, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आप आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखना ध्यान से क्या दे रखा कि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृष्ठ मतलब समझो, पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा। आपको वक्र या पार्श्व लिखकर तो आया नहीं, इसका मतलब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है 6a²। आपसे पूछ रहा है इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी कि भुजा की लंबाई मान लो a। आपको दिया गया है कि 6a² बराबर कितना दे रखा है 96। अब यहां से a नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। 6 से खत्म करोगे, देखो 6 से खत्म करोगे, 6 कम 6 3 हुआ 36 हुआ 6 36, a² बराबर 16 है। तो बच्चों a बराबर हमारा 4 नहीं निकल कर आ जाएगा। ये तो बच्चों को पता है कि किसका स्क्वायर हमारा 16 होता है। आप कहोगे 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, यानी कि घन की लंबाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि घन की पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 96 सेंटीमीटर। आपको ये पता है कि 6a² बराबर हमारा कितना होना चाहिए 96 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप अगर नहीं काटते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन पे आओ। ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जहां पर मैं भुजा की लंबाई रखता हूं ना और उसका स्क्वायर करता हूं और 6 का गुणा करता हूं, उसमें मुझे 96 मिलना चाहिए। जैसे मैंने माना ऑप्शन नंबर बी, देखो 5। अगर मैं एक ही वैल्यू 5 रखता हूं, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 6 का गुणा करोगे, 6 × 25 करोगे, कितना आएगा 150 आएगा। आप कहोगे आपको चाहिए कम, ये आ कितना रहा, आप कहोगे ज्यादा आ रहा। इसका मतलब भुजा की लंबाई मुझे 5 सेंटीमीटर से कम चाहिए, क्योंकि मैंने 5 सेंटीमीटर रखा है तो मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा मिल रहा है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल कम चाहिए, इसका मतलब यही तो हुआ कि जो भी भुजा की लंबाई है उसको 5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत, 5 तो होगा नहीं ना, देखो 5 से कम होनी चाहिए। डी भी गलत और सी भी गलत। एक ही ऑप्शन ऐसा बचा है जिसकी सही होना उसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो प्लीज लाइक
और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये हुआ कि लंबवृत्तीय बेलन के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। आपने घन के बारे में बहुत ही अच्छे से सीख लिया। लंबवृत्तीय बेलन आप कक्षा 6, 7, 8 में बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे। लंबवृत्तीय बेलन जो होता है वो इस टाइप का होता है। लंबवृत्तीय बेलन जो होगा, आपने बेलन तो देखा ही होगा, इस टाइप का होता है। यहाँ पर इसकी जो रेडियस होती है इसको हम आर कहते हैं और इसकी जो लंबाई होती है उसको हम कहते हैं एच। अब लंबवृत्तीय बेलन के बारे में आपसे एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे बता दो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन पूछा जाए तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये चीज समझ गए। एक चीज आपसे और पूछी जाती है, आपसे पूछा जाए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र बोल दे या पार्श्व बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र और पार्श्व जो है एक ही नाम है, दो व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति के 2 नाम है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 पाई आर एच होता है। एक चीज और आती है, आपसे पूछा जाए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर ही तो करना है। यही हमारा क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 3 टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती है और आपको आर और एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं तो आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन दे देगा, बेलन का आयतन दे देगा और आर की वैल्यू दे देगा तो आप एच की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर पाई की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको बहुत सरल दिया गया, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन, कोर का मतलब समझो घन की भुजा दे रखी है, आपको घन बनाते हैं। सबसे पहले घन बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने काटा। आपको एक घन बनाते हैं। घन मान लो एक मैंने बना दिया, आपको सब चीज एकदम अच्छे तरीके से दिखाऊंगा ना तो चीजें आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगी। मान लो ये घन मैंने एक बनाया, बहुत ही शानदार तरीके से एक मैंने ये घन बनाया। घन बनाने के लिए इसकी सभी भुजाएं बराबर करनी पड़ती हैं। आई होप आप समझ पाओगे कि ये सारी भुजाएं जो है वो बराबर ही है। समझ रहे? आप मुझे बताओ, ये आपने घन बना लिया, ये आपने एक घन बना लिया। अगर आपने ये घन बना लिया और आपको घन दिख रहा है ना, अब आपसे कह रहा है ये भुजा कितनी है, आप कहोगे 14 सेंटीमीटर है। ये भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपसे कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन काट दो। आप अधिकतम काटोगे तो बेलन की जो रेडियस होगी वो अधिकतम होनी चाहिए। ये देखो एक मैंने मान लिया यहाँ पर एक ऐसे यहाँ से दोनों भुजाओं से टच करते हुए एक बेलन काट रहा हूँ, ऐसे ही मैं नीचे काट रहा हूँ। ये दोनों भुजाएं जो हैं इसको टच करते हुए एक बेलन काटने पड़ेगा। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, आप बेलन काटोगे, बेलन तो कुछ इसी प्रकार से होगा। अगर मैं ध्यान से काटता हूँ, ऊपर वाला देखो ध्यान से अगर मैं काटता हूँ, ये सभी भुजाएं जो है वो टच होनी चाहिए। ये सभी भुजाएं जो है वो टच होनी चाहिए। आप मुझे बताओ, टच के लिए मैं एक बेलन काट रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। ये मान लो एक टच हो गई, सभी भुजाएं टच हो गई। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर देखो एक बेलन काट रहा हूँ, ये देखो एक बेलन आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ये बेलन जो है वो इसी तरीके से मैंने काट दिया, एक ठोस घन से एक बेलन काट दिया। अब यहाँ पर सीखने वाला क्या है, आप कहोगे ये जो देखो बेलन का जो रेडियस होती है, मतलब ये जो डायामीटर है पूरा जो डायामीटर है वो बेलन की कोर के बराबर है। मतलब बेलन का जो व्यास है, जो ये सर्किल का व्यास है, यानी कि ऊपर नीचे सर्किल होता है बेलन में, ये जो सर्किल यानी कि वृत्त का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर कोर के बराबर है। देखो ना, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या है, आपस में सेम है। इसका मतलब बेलन का जो व्यास है, यानी व्यास को हम क्या बोलते हैं, 2r जो है वो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से रेडियस की वैल्यू पता हो जाएगी, रेडियस जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। ये चीज कंफर्म। और बेलन की जो ऊंचाई है, ऊंचाई देखो, ये बेलन की जो ऊंचाई है, ये जो बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, ये देखो इस कोर के बराबर है। और बेलन की कोर यानी कि घन का कोर जो है वो 14 ही है, क्योंकि घन में सभी भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है, आप कहोगे इसके बराबर है, तो ऊंचाई जो है वो हमारी 14 सेंटीमीटर है। समझ गए? ये चीज समझ में आ रही है आपको, सब चीज दिख रहा होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, आपसे क्या पूछा गया,
आपसे बोला गया इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ मैंने अभी बताया क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर ही तो होता है। आप सॉल्व कर लो। देखो 2 और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है 7, और h प्लस आर यानी 14 प्लस 7 करोगे कितना आएगा 21 आएगा। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 44, 44 और इंटू 21 करोगे कितना आएगा 21 चौको कितना होता है 84 की 4, लास्ट में 4 आना चाहिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 चौको 84, 4 होगा, हासिल लगी 8, 21 चौको 84 और 8 करोगे 92 हो जाता है, यानी कि 924 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बस समझने के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही आसानी भाषा से मैंने समझा दिया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। आपसे बोला कि OA, OB तथा OC जो है एक घन के एक ही शीर्ष O पर मिलने वाली कोरे हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक की लंबाई a सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ, एक घन बना दिया, एक घन बनाते हैं फिर समझाते हैं कि सवाल कह क्या रहा। सबसे पहले आपसे बोला कि एक घन बना दो भाई साहब, घन बना दो। घन बनाने के बाद जो भी चीजें होंगी वो सरल हो जाएंगी। ये मैंने मान लिया घन बना दिया, एक घन बना दो आसानी से। ये चलो एक घन बन गया, ठीक है, ये घन बन गया आपसे, ये आप घन बन गया। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से समझना, चीजें कैसे हमारे लिए आसान हो जाती हैं। आप मुझे बताओ, कह रहा है कि OA और OB तथा OC जो है एक घन के एक ही शीर्ष O पर मिलने वाली कोरे है। अब ऐसा मैं शीर्ष क्या लेता हूं जिसमें OA, OB और OC जो है एक ही घन के एक ही शीर्ष O पर मिलने वाली कोरे बन जाएंगी। आप अगर थोड़ा सोचोगे, मान लो मैंने इस पॉइंट को मैंने O माना। अब देखो O और A मान लो और OB मान लो और OC मान लो, देखो एक ही शीर्ष पर मिलने वाली कोरे बन गई, एक ही शीर्ष पर मिलने वाली कोरे बन गई। आप कहोगे एक ही शीर्ष पे, आपको दिख रहा होगा ये जो कोरे है वो एक ही शीर्ष पर है, ये जो कोरे हैं वो एक ही शीर्ष पर बन गए। इसी प्रकार से मैंने सेंटर माना। आप कहोगे बिल्कुल राइट बात, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है यदि प्रत्येक की लंबाई a सेंटीमीटर हो, मान लो इन सभी की लंबाई जो है a सेंटीमीटर है। अब इसकी लंबाई अगर a है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो घन की भुजाई तो है, ये जो कोर है ये घन की भुजा, यानी कि सभी की लंबाई क्या होगी a सेंटीमीटर होगी। आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। ABC कैसे बनेगा, आप कहोगे ABC तो यही है। अगर मैं कहता हूं यहां से यहां मैं मिला देता हूं, ये देखो अगर मैं ध्यान से मिलाने की कोशिश करता हूं, आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, ये तो हमारे ये बन गया। अगर मैं ABC मिलाता हूं, ये देखो ABC मिलाओ, ये ABC मिल गया, A हो गया, इसके बाद में ये हमारा क्या हो गया B हो गया, और ये हमारा क्या हो गया एक C हो गया। आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज दिख रहा होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बहुत ही ध्यान से, आप कहोगे जो देखो ध्यान से, अगर जो मैंने ये लाइन मिलाई है ना, ये लाइन जो है, ये मैं कहता हूं अगर मैंने, आप ध्यान से समझो, अगर मैंने ये लाइन मिलाई, आप कहोगे एक घन बन गया। ये अगर मैं ये लाइन मिलाता हूं, अगर आप ध्यान से समझो, ये लाइन अगर मैं मिलाता हूं, ये कोर है ना, ये कोर है क्या, ये कोर जो है इस, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये आपको क्या दिख रहा है, एक आपको क्या दिख रहा है, एक वर्ग ही तो दिख रहा है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपको क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, ये वर्ग दिख रहा है। ये वर्ग का क्या है, ये विकर्ण है। अगर भुजा A है तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, a√2 होगा। और a√2 है क्या, ये त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज की भुजा। इसी प्रकार से देखो सभी वर्ग दिख रहे हैं, आप कहोगे ये भी वर्ग है, इसका मतलब ये जो भुजा होगी वो क्या होगी, a√2 होगी। और a√2 है क्या, त्रिभुज की भुजा है। ये भी देखो a√2 होगी, a√2 क्या है, त्रिभुज की भुजा है। समझ में आ रहा है। आप कहोगे कि जो त्रिभुज की भुजाएं है वो क्या है, a√2, मतलब कि त्रिभुज की भुजाएं जो है वो सभी क्या है, समान है। समान है तो क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या, आप कहोगे √3/4 और भुजा का स्क्वायर ही तो होता है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो आप मुझे बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब भुजा की लंबाई है कितनी, आप कहोगे a√2 है। बहुत ही आसान हो गया ना। आप कहोगे रख देते हैं √3/4, भुजा a√2 का स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचेगा √3/2 और इनटू में a स्क्वायर। √3/2 a स्क्वायर कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप समझ जाओगे ना इस ग्राफ को तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि एक्चुअली में
क्वेश्चन का लेवल क्या है और कैसे समझाने का प्रयास किया जाता है जिससे कि आपकी चीजें आसान बन जाती है। ऐसा आपको कोई भी नहीं समझाता होगा, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि ऐसा आपको कोई नहीं समझाता होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर है। किनारा मतलब घन की भुजा। यदि इसमें से संभावित बड़े से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु आपने देखा होगा, शंकु आपको इस टाइप का मिलता है। एक आइस का जो टुकड़ा होता है वो क्या होता है, शंकु के प्रकार का होता है। यहाँ जो ये क्या होती है, आर होती है, और ये अगर मैं एच की बात करता हूँ, ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है। और ये जो तिर्यक ऊंचा, ये जो रेखा है, ये लंबाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं या तिर्यक रेखा बोलते हैं, यल बोलते हैं। समझ रहे। अब मुझे बताओ शंकु के बारे में, शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन अगर आपसे पूछा जाए, शंकु का अगर मैं आयतन की बात करता हूं, शंकु का आयतन आपसे पूछ रहा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अगर आपसे ये पूछा जाता तो कुछ नहीं, पाई आर और यल मतलब तिर्यक ऊंचाई। अब यल को हम कैसे निकालेंगे, ये देखो कण की लंबाई यल बराबर क्या होगा, √r² प्लस h²। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर यल मुझे चाहिए तो √r² और h² करेंगे, उसका अंडर निकालेंगे तो हमको यल मिल जाएगी, क्योंकि ये कण होता है, ये लंबाई होती है और ये आधार होती है। पाइथागोरस प्रमेय से हमको ये निकालना आता होगा। अगर नहीं पता तो आप डायरेक्ट सीख लीजिए ना, ये चीज समझ गए। अगर मैं कहता हूं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। अगर मैं कहता हूं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर करना है, बस यही हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। अब आपसे क्या दे रहा है, आप सवाल में आते हैं। मान लो क्या कह रहा है, घन का किनारा क्या है, 8 सेंटीमीटर। एक घन बना दो पहले, सबसे पहले घन बनाते हैं और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। एक मैंने बना दिया घन, एक घन बना दिया, ये बन गया हमारा एक घन, ये घन बन गया। मान लो एक घन बन गया। आप कहोगे बहुत ध्यान से, कह रहा है कि घन का किनारा क्या है, 8 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा कितनी दे रखी, r। यदि इसमें से संभावित बड़ा सा बड़ा लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है, शंकु काट दो बड़ा सा बड़ा। आप कहोगे बड़ा सा बड़ा काटना है, तो आप अगर ध्यान से देखो बड़ा सा बड़ा क्या होगा, आप कहोगे इसको मैं देखता हूं, इसको मैं अगर ध्यान से देखता हूं, ये भुजा मान लो ये बड़ा सा बड़ा होगा, ये बड़ा सा बड़ा होगा, ये हमारा क्या होगा, एक कोण पे मिला दो, ये देखो कोण पे मिल रहा है, एक कोण पे मिला, ये हमारा क्या हो गया, शंकु बन गया। ये हमारा क्या बन गया, एक शंकु बन गया, शंकु बन गया। आप कहोगे बहुत ध्यान से, ये हमारा शंकु बन गया, इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस कितनी होगी, आप कहोगे रेडियस जो है वो इसकी लंबा, इसका जो व्यास है, इसका व्यास देखो, इसका व्यास जो पूरा है इसकी भुजा के बराबर होगा। इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या होगी उसकी आधी होगी। इसका जो भुजा है वो कितनी है, r, इसकी त्रिज्या होगी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, मतलब कि इसकी जो त्रिज्या होगी, मतलब कि r क्या हो गई, r/2 होगी। अगर मैं आपको कंफ्यूज ना हो तो त्रिज्या को मैं कैपिटल R से दिखा दे रहा हूं, तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो r/2 होगी। और इसकी ऊंचाई देखो, इसकी जो ऊंचाई जो होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी वो ये जो घन की कोर के भुजा के बराबर होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये देखो घन की कोर की भुजा के बराबर ही तो है इसकी ऊंचाई। आप कहोगे इसकी जो ऊंचाई होगी यानी कि h होगी वो क्या होगी, r ही होगी। शंकु का आयतन पूछ रहा आपसे, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई और r² मतलब इसकी त्रिज्या का स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है, r/2 का स्क्वायर करेंगे और h कितना है हमारा, r है। आप कहोगे देखो इसको सॉल्व करो, 1/3 पाई r/2 का स्क्वायर मतलब r²/4 इंटू r इंटू r², r क्यों बना देगा, 3 इंटू 4 बनाएगा 1/12, मतलब कि 1/12 पाई और r इंटू r² क्या बना देगा, r³। 1/12 पाई r³ कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत ही आसान है। घनाभ क्या होता है, घनाभ में क्या होता है, घनाभ और घन में सिर्फ एक ही अंतर है कि घन में जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन घनाभ में लंबाई अलग होती, चौड़ाई अलग होती और ऊंचाई जो होती है वो अलग अलग होती है। यही घन और घनाभ में अंतर होता है।
समझ रहे हो। घन में सभी भुजा बराबर होती है, घनाभ में सभी भुजा बराबर नहीं होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, घनाभ होता क्या, घनाभ कुछ इसी प्रकार का होता है, इसमें सभी भुजाएं जो होती है वो बराबर नहीं होती, कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ देखो सभी भुजाएं बराबर नहीं है, इसकी लंबाई कुछ अलग है, चौड़ाई कुछ और है और ऊंचाई कुछ और है, ये घनाभ हो गया, समझ गए। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। अगर घनाभ के बारे में जानना चाहते हो, घनाभ क्या होता है, अगर घनाभ से आपसे 3 टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है। घनाभ का आयतन पूछा जाता है आपसे, अगर पूछा जाए कि घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है। आप मुझे तो अगर मैं ए मानता हूं, ए मानता हूं, ए मानता, तीनों भुजाएं बराबर मानता, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, इन तीनों का गुणा ही तो होता है, ए क्यूब होता है। इसी प्रकार से इन तीनों का गुणा कर दोगे तो घनाभ का आयतन जो होगा वो क्या होगा, एल वी एच, लंबाई चौड़ाई और इंटू ऊंचाई होगी। ये चीज समझ रहे हो, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, एक चीज समझ गए आप, अगर ध्यान से देखो, इसमें अभी मैं ज्यादा नहीं समझाना, आपको आयतन के बारे में पता है, चलो ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि घन का आयतन जो है, घन का जो आयतन है वो 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, किसके बराबर है, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, मतलब 9 6 इंटू 4 इसके आयतन के बराबर है। आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। आपसे कह रहा भुजा की लंबाई क्या होगी, बहुत ही आसान है, भुजा की लंबाई करना है। देखो 9 चौका 9 छक्का 54, 54 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 216 आएगा। 4 चौको 16, 4 पंजे 20 21, मतलब कि ए क्यूब बराबर कितना होगा, 216 होगा। अब ए बराबर क्या होगा, किसका क्यूब कितना होता है, 216। आप कहोगे 6 का क्यूब होता है ना, 6 रंग 36 छक्का 216, यानी कि भुजा की लंबाई जो होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। बहुत ही आसान है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो। दोस्तों बहुत ही आसान, देखो सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम इसको मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे और चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। 10 सेंटीमीटर क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार, यानी कि इसका वॉल्यूम, दीवार क्या होती है, एक मोटी दीवार बनानी है, यानी कि ईंट की लंबाई, ईंट क्या होती है, ईंट हमारा एक घनाभ होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब कि इसका आयतन और इसमें अगर इस वाले आयतन का भाग करेंगे, मतलब प्रत्येक ईंट का आकार का, प्रत्येक ईंट क्या होगी, वो भी घनाभ होगी। अब आप मुझे बताओ ऊपर के जो आयतन है पूरी दीवार का और एक ईंट का जो आयतन है, अगर मैं इससे भाग दे दूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। समझ रहे, एक कमरा बनाना है, एक कमरा बनाना है और आप मुझे बताओ एक ईंट की आपकी वैल्यू पता है, अगर आप भाग करोगे इसमें तो आपको पता चल जाएगा कितनी ईंटें लगेगी। सेम कंडीशन यही है, 10 मीटर है, इसको सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसी 6 इंटू 100 करोगे और ये 22.5 तो हमारा सेंटीमीटर में ही दे रखा, कोई फर्क नहीं। नीचे देखो 25 इंटू 12 और इंटू 9, अब 25 से काटोगे 25 चौको 100, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, 4 हुआ 9 अपना 45, 2.5 आया। 2.5 इंटू 2 करोगे 25 दूनी 50, यानी कि 5 आएगा। 10 इंटू 100 करोगे कितना आएगा, 1000 आएगा। 1000 क्या बचेगा, गुणा 5, 1000 इंटू 5 करोगे कितना आएगा, 5000 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन कितना होगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर बराबर 216। आप कहोगे 6 से काटोगे कितना आएगा, 6 18, 6 36, a स्क्वायर बराबर 36 आएगा। यहाँ से भुजा की लंबाई जो होगी वो 6 होगी। आपसे पूछ रहा है इसका आयतन, इसका आयतन जो होगा वो भुजा का क्यूब होता है, मतलब कि 6 का क्यूब हमारा कितना होगा, 216 ही होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 216 अगर दिया गया तो इसका जो आयतन होगा वो 216 मीटर क्यूब होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये फैक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक धातु घनाभ की विमा 100 इंटू 80 इंटू 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि 6a स्क्वायर क्या होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आप मुझे तो बहुत ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, घनाभ की विमा क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का आयतन ही तो बराबर होगा, इसको पिघलाओगे मतलब कि ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है इसका जो आयतन होगा
इसका जो आयतन होगा, इसका आयतन जो होगा वो घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि चीज तो एक ही है, उसको तोड़ मरोड़ के एक घन बना दिया गया। तो इस घनाभ का जो आयतन होगा और इस घन का जो आयतन होगा वो तो दोनों बराबर ही होगा। ये चीज समझने वाली है, क्योंकि उसी जो चीज है उसी आयतन को पिघलाकर एक दूसरा आकृति दे देगी बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि जो घन का आयतन है ए क्यू, वो किसके बराबर होगा, आप कहोगे इस घनाभ के आयतन के बराबर। घनाभ का आयतन क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, 100 इंटू 80 इंटू 64। अब ए की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप कहोगे ए की वैल्यू निकालनी, देखो 100 और 10 इधर लेंगे तो कितना होगा, ये 1000 हो जाएगा। अब देखो 64 और ये 8, 64 क्या लिख सकते हैं, 8 8 64 होता, 8 8 और ये 8 बचा, क्योंकि इससे 10 बार हो गया। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब, 1000 को हम 10 का क्यूब इंटू, अब 8 3 बार है तो 8 का क्यूब। अब मुझे तो क्यूब से तीनों क्यूब खत्म हो जाएंगे, मतलब कि भुजा की जो निकल कर आएगी 10 इंटू 8 कितनी आएगी, 80 आएगी, 80 आएगी। आपसे पूछ रहा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर, मतलब 80 का स्क्वायर करोगे, 80 इंटू 80, ये तो है। इसका आंसर क्या होगा, 8 64, 64 इंटू 6 करोगे, 6 को 24 की 4, लास्ट में 4 आना चाहिए, और 2 जीरो तो है ही, लास्ट में 4 आना चाहिए। ये 8 है, ये 8 है, ये 6 है, तीनों ऑप्शन खत्म, तीनों ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। जितनी कैलकुलेशन की डिमांड है हमको उतना ही सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग लगाकर समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6:5 है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 5328 है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो इसका रेशियो दे रखा है 6:5:4 है, आपसे पूछा है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेकार में दे रखा है। जो लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई होगी वो उसका रेशियो तो 6:5:4 ही होना चाहिए, तभी तो ये बात सही होगी। आप कहोगे देखो 23 किसी से कटता है, प्राइम नंबर है, 23 किसी से नहीं कटता, 4 तो बनाएगा ही नहीं। इसकी जो ऊंचाई की लंबाई है वो 4 है, 23 लास्ट में दे रखा है, इसको काट के 4 बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। 21 देखो गलत हो जाएगा, ये क्या है, आवाज संख्या है, आपको चाहिए भाग संख्या। किससे काटोगे, 7 से काटोगे, 7 से 21, 3 से काटोगे, 3 से 21, 4 नहीं आएगा कभी। 3 ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सी ऐसा है, इसको अगर आप काटोगे तो इसकी जो रेशियो मिलेगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का वो 6:5:4 ही मिलने वाला। बहुत ही आसान सवाल है। आपको ये सब जो आपको दिया गया ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको सिर्फ बहकाने का प्रयास किया गया। आप बहकोगे नहीं, आप समझदारी के साथ सवाल को सॉल्व करोगे ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई होगी उसका अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो रेशियो तो हमको यही मिलना चाहिए जो एग्जाम में जो क्वेश्चन में दिया गया 6:5:4। बस हमको यही चीज का फायदा उठाना है और आंसर मारना है ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस स्लाइड का लास्ट सवाल होगा। क्या कह रहा है कि 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर माप का एक घनाभकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन इतना है। वही बात है, क्या है, 60 है, 40 है, इस टाइप के सवाल को कुछ नहीं, एक बक्से का आयतन दे रखा, उससे भाग कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने बक्से रखे जाएंगे। 0.8 मीटर क्यूब दे रखा इसका आयतन, मतलब कि टोटल वॉल्यूम दे रखा, और इसका ऊपर का वॉल्यूम मैंने लिख ही लिया है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या होता है, वॉल्यूम तो होता है। 0.8 लिखेंगे बस खाली नीचे, क्योंकि ये आयतन दे रखा है, इसकी भुजा नहीं दे रखी है, समझ रहे हो। 0.8 आप देखो काटोगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे दशमलव खत्म, ऊपर जीरो बढ़ा दो, 8 से काटोगे, 8 5 40, 5 से 5 गुणे 60 करोगे, 5 का 30, 300, 300 इंटू 300 करोगे, 3 का 9 और 4 जीरो, मतलब कि 90,000 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपने बहुत कुछ सीखा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।